Dear student, today we will discuss the land measuring systems. Basically, लैंड मैनेजमेंट के दो सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। एक हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है, एक हमारा मीट्रिक सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो लैंड मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कि ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये लैंड मैनेजमेंट ऐसा है कि अब आप एग्रीकल्चर के अब आपने एक प्रोफेशन यानी कि अपनी एक प्रोफेशनल डिग्री आपने सेलेक्ट की, एंड तक आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने रिसर्च ट्रायल्स कंडक्ट करने हैं, आप किसी रिसर्च इदारे में आपकी रिपोर्ट पढ़ जाती है, आप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में चले जाते हो, आप किसी पेस्टिसाइड कंपनी में चले जाते हो, वहां आपने कोई अपना पेस्टिसाइड के प्रोडक्ट की आर&डी करनी है। उधर आप यार एक मरले के ऊपर आपने उसकी स्प्रे को उसको स्प्रे करके चेक करते हैं उसके रिजल्ट्स क्या हैं, हर्बिसाइड्स के आप ट्रायल करते हो। ठीक है, आपको वैरायटी ट्रायल करते हो, आपको फर्टिलाइजर के ट्रायल करते हो। ये आप लोग से फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में चले गए एज ए एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर, तो वहां फिर आपको आपने लोनिंग करनी है, फार्मर को आपने क्रेडिट देना है। ठीक है, फार्मर को लोन देना है। लोनिंग फार्मर को किस बेसिस पे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ लैंड दे ओन। ठीक है, जितनी जमीन वो ओन करेंगे उसके उसके हिसाब से जो बैंक्स हैं वो उनको कर्ज देंगे। अच्छा, अब जो लैंड मैनेजमेंट का आपको पता चल गया कि यानी कि ये दोनों सिस्टम्स के अंदर ही जो लैंड मैनेजमेंट है ये आप लोगों को बेनिफिट करेगी टिल द एंड ऑफ योर करियर। ठीक है, तो इससे इंतहाई गौर से और इंतहाई यानी कि आपने अटेंटिव होकर बैठना और सुनना है। सबसे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल सिस्टम। ठीक है, कन्वेंशनल सिस्टम के आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, हसन जी मुझे वो डिस्टर्ब कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ लैंड मैनेजमेंट वो सिस्टम है जो हमारे इस वक्त पूरे मुल्क में यूज हो रहा है। उसके यूनिट्स क्या क्या हैं उसमें हम पढ़ेंगे कलम, उसके बाद इससे बड़ा जो यूनिट है वो है मरला, उसके बाद केनाल, उसके बाद बीघा, उसके बाद एकड़। क्लियर? करम, 1 करम इज इक्वल टू 5.5 फीट। 1 करम स्क्वायर इज इक्वल टू 5.5 फीट स्क्वायर। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक नॉर्मल 2 फुट स्टेप्स हमारे 2 कदम के बराबर एक करम होती है। ठीक है, कुछ लोग आप देखते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप फील्ड में गए, आपने कोई रिसर्च ट्रायल करना है, कोई हर्बिसाइड का ट्रायल करना है, कोई पेस्टिसाइड का ट्रायल करना है। ठीक है, आपने क्रॉप है, वीट की क्रॉप लगी है, आपने उसको ट्रायल लगाना है, आपके पास मेजरिंग टेप नहीं है, तो सिंपली आप अपने कदमों को गिन के, अपने फुट स्टेप को गिन के आप लैंड को मैप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद आ जाएगा मरला। मरला क्या है? 1 मरला इज इक्वल टू, क्योंकि मरला एरिया का यूनिट है। मरला एरिया है। एरिया मींस लेंथ इनटू विड्थ। करम एरिया नहीं है, ये लेंथ भी हो सकती है, विड्थ भी हो सकती है। एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे सरसाही, ये एरिया यूनिट है, इसमें लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, ये हमेशा स्क्वायर के अंदर होगा। ठीक है, सरसाई के अंदर कितने करम होते हैं? 1 करम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सरसाई। 1 सरसाई इज इक्वल टू 1 करम स्क्वायर। यहां तक पॉइंट क्लियर? अच्छा, इसके बाद मरला, करम से बड़ा यूनिट है मरला। मरला इज इक्वल टू 9 करम स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है? इसके बाद आ जाता है केनाल। केनाल इज इक्वल टू 20 मरला। इसके बाद बीघा। ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े यूनिट्स में जा रहे हैं। बीघा इज इक्वल टू 80 मरला। ठीक है, एकड़ इज इक्वल टू 160। अब सिंपली अगर हम देखना चाहें कि यार एक केनाल में कितने करम होंगे, तो 20 इंटू 9। एक बीघे में कितने होंगे? 80 इंटू 9। ये करम स्क्वायर आएंगे। एकड़ में 160 इंटू 9, ये 1440 करम स्क्वायर आएंगे एक एकड़ के अंदर।
यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। वो ये है कि अब ये जो आपको जो हमारा ये मरले का आपको जरा पता चल गया, मरला क्या है, कनाल क्या है, बिघा क्या है, एकड़ क्या है। अब 1 एकड़ में 160 मरले हैं। 1 एकड़ में कनाल कितनी होंगी? 8 कनाल होंगी। कितनी कनाल होंगी? 1 एकड़ में बिघे कितने होंगे? 2 बिघे होंगे। कितने बिघे होंगे? पॉइंट क्लियर है? ये था बेटे हमारा कन्वेंशनल सिस्टम। यहां पास होती स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि मीट्रिक सिस्टम क्या है। दुनिया के अंदर तो मीट्रिक सिस्टम चल रहा है ना। आप लोगों को अपनी अब पाकिस्तान में है, आपको फॉरेन में जाना पड़ता है, आप कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां कोई आप अपनी एमफिल की स्टडी के लिए जा रहे हैं या पीएचडी की स्टडी के लिए जा रहे हैं, वैसे भी आपको जॉब हो गई है, तो आपको जो मीट्रिक सिस्टम का पता होना चाहिए। दुनिया में आप जहां भी जाएं तो आपको आपने अपना रिसर्च एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अपना रिसर्च ट्रायल कंडक्ट करना है, ठीक है। तो आपको जो लैंड मेजरमेंट्स के तमाम जो मेथड्स हैं, तमाम टेक्निक्स का आपको पता होना चाहिए। आप अपने माइंड में कन्वर्जन भी कर सकें कि यार जो मरले को अगर मीट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा तो कितने फीट का होगा, कितने फीट स्क्वायर का होगा। एकड़ को मैं फीट में करूंगा तो कितने फीट स्क्वायर का होगा। 1 एकड़ को मीटर में करूंगा तो कितने मीटर स्क्वायर का होगा। इज इट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? इसको हम सिंपली बेसिक यूनिट से स्टार्ट करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। समझ आ रही? इसकी तरह अगर 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट? 3.28। पॉइंट क्लियर है? अब हम चलते हैं, कुछ टर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी। 1 एकड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट स्क्वायर? 43,560, यानी कि 43,560 फीट स्क्वायर। 43,560 फीट स्क्वायर। अगर 1 एकड़ में हम देखें कितने मीटर स्क्वायर के बराबर है 1 एकड़, तो 1 एकड़ इज इक्वल टू 4,000। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है। अगर हम आप निकालना चाहते हैं यार एक मरले के अंदर कितने फीट स्क्वायर होंगे, कैसे निकालेंगे? सिंपली कन्वर्जन, ये जो कन्वर्जन होते हैं, मैथमेटिकल कन्वर्जन होते हैं, आप डिफरेंट वे से कर सकते हैं। कान को इधर से पकड़ ले, उधर से पकड़ ले, कान ही पकड़े ना। अब फॉर एग्जांपल मैं निकालना चाहता हूं यार एक मरले में कितने फीट स्क्वायर होंगे। बेटे जब एक हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। एक मरले में कितने फीट स्क्वायर होंगे, इसे हम सिंपली ये भी कर सकते हैं। ये 272.2425 आ गए। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया? 43,560 डिवाइडेड बाय 160, तो ये फीट स्क्वायर आ गया एक मरले के। पॉइंट क्लियर? इस तरह एक टर्म यूज की जाती है हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी एकड़? 2.47 एकड़। ठीक है। अब आपको मैंने सिंपली पहले बताया था कि 1 टर्म इज इक्वल टू 5.5 फीट, ठीक है। और अगर 9 कदम एक मरले में होगी तो 5.5 into 9 उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या वो भी फीट स्क्वायर निकल आएंगे एक मरले के। ठीक है। अब हम चलते हैं 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.47 एकड़। अब आपको पता है 1 एकड़ के अंदर कितने मीटर स्क्वायर है? 4000। तो इसमें 10 1 हेक्टेयर में मीटर स्क्वायर कितने होंगे? 10,000।
एक बार याद रखिएगा, वैसे तो ये 2.47 इक्वल होता है, मगर बाद बार हम इसे राउंड ऑफ करके 2.5 भी कंसीडर कर लेते हैं। मगर बाद ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में, यहाँ 2.47 भी लिखा होगा, 2.48 भी लिखा होगा, 2.49 भी लिखा होगा, 2.5 भी लिखा होगा। अगर आपने ऐसे डीपली स्टडी नहीं किया तो आप क्या करोगे, आप 2.5 में टिक लगा दोगे, वो गलत होगा। जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हमारे एमसीक्यू टाइप टेस्ट होते हैं उसके अंदर बिल्कुल नैरो मार्जिन होता है, ये डिफरेंस बहुत कम होता है, आपको काफी सोचना पड़ता है। आप गंदम का सीट रेट कितने हैं, 40, 45, 50, 55, मतलब सोचते रहते हैं यार हर साल के लिए, समझ आ रही है? तो इस वाले से जरा डीपली स्टडी किया करो। अच्छा, अगर हम चाहते हैं यार एक कनाल में कितने लीटर स्केयर होंगे, कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली हमें सिंपल कन्वर्जन करनी है। आपको पता है 1 एकड़ में कितने, 4000। 1 एकड़ में कितनी कनालें होती हैं, 8। पॉइंट क्लियर? अब 1 बीघे में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, 2000, क्योंकि 1 बीघा इज इक्वल टू 1/2 फैक्टर, यही हाफ एकड़ के बराबर होता है 1 बीघा। तो 1 एकड़ में 4000 है तो बीघे में 2000 होंगे। पॉइंट क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं एक मरले का मैंने प्लॉट बनाना है, मैं एक ट्रायल लगा रहा हूं, कोई हर्बिसाइड का ट्रायल लगा रहा हूं, इंसेक्टिसाइड का ट्रायल लगा रहा हूं, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, 3 कलम मैंने एक तरफ लिए, ठीक है, दूसरी साइड पे कितने कलम होंगे, तो एक मतलब बनेगा। हाँ वेरी गुड, 3 कलम लेंगे 9 कलम हो जाएंगे तो एक मतलब बन जाएगा। पॉइंट क्लियर है? इसी की बेटे बस कि सिंपली आप कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आप कैसे उसको क्रिटिकली थिंक करके उसका आंसर 8 कनाल अगर फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, ठीक है, आपको पता है एक कनाल के अंदर, सॉरी 8 से करते तो 10 कनाल इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर। आपको पता है हमने पहले भी कन्वर्जन की है कि पहले हम 1 कनाल के अंदर कितने होंगे, ठीक है, 1 कनाल में कितने मीटर स्क्वायर होंगे हमें पता है 500, तो कैसे निकले 4000 ओवर 160 into 500। अब हमने 10 कनाल में करना है 500 into 10, ये 5000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 है, ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब हम कोई और कन्वर्जन करते हैं। वन हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मरला, कितने मरला होंगे 1 हेक्टेयर के अंदर, कैसे निकालेंगे? हाँ, ये आपसे मैंने करवानी है एक्सरसाइज जवानों, तो तुम ये क्या लिख रहे हो? अच्छा, 1 हेक्टेयर में कितने मरला होंगे हमें पता है, 1 एकड़ इज इक्वल टू 160 मरला, इज इट क्लियर? अब 160 मरला, अब 1 हेक्टेयर में ये कितने एकड़ होते हैं, 2.47, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? कितना है, 395.2। तो 1 हेक्टेयर में कितने कर्म होंगे, 395.2 मरले होंगे, सॉरी 1 हेक्टेयर में कितने मरले होंगे, 395.2 मरले होंगे। अगर कोई हमसे हमसे पूछता है 1 हेक्टेयर के अंदर कितने कर्म स्क्वायर होंगे, तो 395.2 into 9, ठीक है,
एक हेक्टेयर में कितने कर्म हो गए आपको पता है? एक एकड़ में कितने कर्म होते हैं? 1440। ठीक है, कितना है इसका? 56, यानी कि 3557 तकरीबन कर्म हो गए हेक्टेयर के अंदर। तो ये बेटे सिंपल कन्वर्जन ऐसी ही है। जब भी आप फॉर एग्जांपल आप एकड़ से हेक्टेयर में जाओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे, हेक्टेयर से एकड़ में जाओगे डिवाइड करोगे, मरले से आप कनाल पे जाओगे क्या करोगे? मल्टीप्लाई। कनाल से मतलब मरले की तरफ जाओगे डिवाइड। आपने मेन फोकस क्या करना है? आपने ये देखना है कि जो आपको बताया गया है कि आपने जिस यूनिट में आंसर निकालना है आपने यूनिट सेम करना है। ये तो हेक्टेयर है, इधर आपसे मरले पूछे गए तो आपने इसे चाहे पहले से फीट में कन्वर्ट कर लें या इसे एकड़ में कन्वर्ट कर लें, एंड वाला जो आपका यूनिट हो वो सेम मरला होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? सबको समझ आ गई है? ठीक है, आप सब एक्सरसाइज करवाइए, एक दो और करो। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, फाइव कनाल इज इक्वल टू हाउ मेनी सरसाही? 5 कनाल में कितनी सरसाही होंगी? सबसे पहले क्या करेंगे? हमें पता है 1 कनाल इज इक्वल टू 20 मरला, 20 into 5, ये क्या होगा? 5 into 0 5 100। ठीक है, कितने मरले बन गए? 100। अब हमें ये पता है कि एक मरले में कितनी सरसाई होती है? 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? 100 into 9, ये हो गया 900 सरसाई। खास कर दो बेटे, पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब एक आगे कोई और कन्वर्जन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को बुलाएंगे। क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी कैनाल्स आर इन 10 बीघा? भाई 10 बीघे में कितनी कैनाल होगी? आपको पता है 1 बीघे में कितनी कैनाल होती है? 4 कैनाल होती है। ठीक है, सिंपली इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, 4 into 10 40। ठीक है, एक बार सवाल को देख के दिमाग थोड़ा सिंपल कन्वर्जन में बैठे, कुछ भी नहीं